हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर? हाँ। तो कल वाला वीडियो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई कितनी प्रकार की रीजनिंग्स हम लोगों को करनी है। ओके, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई देर आर 10 टाइप ऑफ रीजनिंग्स। ओके, यानी कि 10 तरीके की आपको रीजनिंग्स आएंगी आपके पेपर में, और उन 10 में से कम 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 10 रीजनिंग होगी और 10 के 4-4 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के आपका ये हो जाएगा 40 क्वेश्चन, और वो 40 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के होंगे? 50 नंबर के होंगे। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से कल वाली वीडियो आप सारे लोगों ने देख ली होगी। अब उसके बेसिस पे मैंने आपसे कहा था ना कि डेली आपको वीडियो मिलने वाली है। हाँ, तो बिल्कुल उसी चीज़ को हम यहाँ पे ध्यान में रखते हुए सबसे पहली टाइप की जो रीजनिंग के बारे में मैंने डियर आपसे बात करी थी, वो कौन सी थी? वो थी ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट। ओके, इसका मतलब ये हुआ डियर कि आपको क्या ढूंढना है? भिन्न आकृति का पता लगाना है। ओके, ये आपका सबसे पहला वाला टाइप है। ये क्या है? ये आपका सबसे पहला वाला टॉपिक है। ओके, यानी कि आपको भिन्न आकृति का पता लगाना है। ओके डियर, तो चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग अपना वेस्ट ना करते हुए हम लोग तुरंत के तुरंत स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और कम से कम हम लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। जब हमें ये लग जाएगा कि हाँ, अब आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हो इस टाइप की रीजनिंग में, तो फिर हम ये सेशन क्लोज कर देंगे। ओके डियर, तो चलो ठीक है, इस तरह का निर्देश आपके सामने आएगा डियर, जिसको हम लोग कल डायरेक्शंस के नाम से पढ़ रहे थे। वही निर्देश कहते हैं कि प्रत्येक प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 आकृति अन्य 3 से भिन्न है, अर्थात 3 आकृतियों का एक समूह है। और आकृति के, अब सीधी सी बात है, इसमें से थोड़ा सा तो यहाँ किनारे से कट गया है। आप सीधे से ये जानिए कि आपको 4 आकृतियाँ दी गई हैं डियर। एक ये दी गई है, एक ये और एक ये। इन 4 की चारों रीजनिंग्स में से आपको ये बताना है माय डियर कि इसमें से कौन सी सबसे डिफरेंट है। ओके, अब चलो हम लोग अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं। पहली वाली रीजनिंग को हम लोग लेते हैं डियर, और पहली वाली रीजनिंग को जैसे आप लेते हो, देखिए ये एक क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर का मतलब ये 3 तरीके से बंद है, ये चारों तरफ से बंद है, और ये भी एक चतुर्भुज ही है, यानी कि ये भी एक बंद आकृति है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे डियर, तो ये केवल 2 लाइंस हैं बस। इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों में से जो सबसे अलग है वो कौन सी है? वो सबसे अलग आपकी चौथी है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई सबसे अलग इसमें कौन दिख रही है? चौथी। तो इस तरीके से इसमें देखो, इसमें कोई रूल नहीं होता कि हम कोई आपको नियम बता दें और उस नियम का आप फॉलो करें और आप देखते ही पता लग जाए। इसमें कोई सूत्र नहीं लगता, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगता। इसमें एक चीज़ लगता है, वो है आपका दिमाग। कि आपका दिमाग अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका काम कर रहा है डियर, तो डेफिनेटली आप बहुत आराम से आंसर पालोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। अब जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आप देखा, आपको तुरंत लग गया कि भाई ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल यानी समांतर हैं, ये दोनों भी पैरेलल हैं। लेकिन ये देखो, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इसका मतलब इसमें भी डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो चलो ठीक है, अब मज़ा आएगा, क्योंकि अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अब कुछ आप करिएगा, कुछ हम करते हैं। चलो जल्दी से अब बता दो, तीसरे में कौन सा होगा? फटाफट कमेंट कर दिया करो, फटाफट कमेंट कर दिया करो, ठीक है? हाँ, ऐसे लगेगा कि हम लोग लाइव क्लास में बैठे हैं, आमने सामने बातें हो रही हैं। ओके डियर, तो आप देख रहे होंगे कि भाई इसमें यार एक ऐसे चतुर्भुज टाइप का है, ये भी ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है? इसमें सबसे अलग बी वाला ऑप्शन है। ओके, चलो आ जाओ, अब आ जाओ फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आप देख रहे होंगे भाई 3 लाइन है, उसके बाद एक कट कर रहा है, 3 लाइन है, एक कट कर रहा है, 3 लाइन है, एक कट कर रहा है। लेकिन इस पे देख रहे हो ये डॉटेड लाइन है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से अगर हम लोगों का दिमाग बहुत अच्छे से चले, तो इस टाइप की रीजनिंग को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है डियर, बहुत ही आसान होता है। आओ अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो हो ही चुका, अभी अभी हम लोगों ने किया कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। चलो जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी, फिफ्थ में कौन सा होगा?
अब कुछ बच्चे तुरंत बता दिए होंगे कि भाई यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक ही है, लेकिन यहाँ पे दो है, इसका मतलब फिफ्थ में डी होगा। सीधी सी बात है, सबसे अलग यही दिख रहा है। ओके, ऐसे ही आ जाओ बच्चा, 6 में आ जाओ, 6 में आ जाओ, जल्दी से देखो, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, लेकिन जब बात इसकी आती तो इसमें दोनों साइड में एरो लगा है, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके डियर, तो टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या करना है कि आपका दिमाग अच्छे से चलना चाहिए। ओके डियर, चलो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए डियर, 7 नंबर क्वेश्चन में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये भी 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट है, और ये देखो ये सबसे अलग दिख रहा है, दिख नहीं रहा क्या? ये सबसे अलग दिख रहा है आपको, तो इसमें देखते ही आपको लग गया होगा कि भैया बी वाला ऑप्शन सबसे सही है, पहले ही सही है। ऐसे ही आ जाओ बच्चा, 8th वाले में देखिए, 8th वाले में क्या होगा, यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर में एक त्रिभुज है, यहाँ भी सर्कल है, सर्कल के अंदर में एक त्रिभुज है, यहाँ भी सर्कल है, सर्कल के अंदर में एक त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर में क्या है, एक स्क्वायर है, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, बिल्कुल। चलो आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं 9th नंबर में। 9th नंबर में देखो, ये है ऐसे है, ये है ऐसे है, ये है ऐसे है, और ये है ऐसे है, लेकिन अब इसमें आपको ये देखना होगा डियर कि 9 नंबर में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो एक चीज़ आप ये देख रहे होंगे, वैसे ये सर्कल आपका पूरा है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये सर्कल आपका पूरा है। ओके, हाँ, तो अब इसमें से आपको एक जादू चलेगा, और वो जादू ये है डियर कि देखो, इसमें से ये नीचे है, इसमें भी ये नीचे है, इसमें भी ये नीचे है, लेकिन सी वाले में ये ऊपर है, इसका मतलब 9 में अपना क्या हो जाएगा, 9 में अपना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग, अगर ऐसे फटाफट करें तो 1 मिनट में हम लोग 3 से 4 आकृति आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये रीजनिंग वाला सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है डियर जिसमें हम लोग अपना टाइम बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग आओ और आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से 10 नंबर में देखिए, 10 में कौन सा होगा भाई, ये क्रॉस पे है, ये भी क्रॉस पे है, ये भी क्रॉस पे, इसका मतलब यहाँ पे ये बगल बगल में है, इसका मतलब डी वाला सबसे अलग है। ओके, ऐसे ही अब आप इसमें देख रहे होंगे, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, तो यहाँ पे डबल ब्लैक है, इसका मतलब सी वाला आपका हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए डियर, ये ऊपर को है, ये नीचे को है, ये साइड में है, लेकिन ये पूरे में है बड़ा सा, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है कि नहीं? तो बिल्कुल, अगर आप में थोड़ा सा धैर्य हो और थोड़ा सा आपका दिमाग चलता हो, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, अगर सिंपल सा दिमाग भी आपका चलता है डियर, तो आप बहुत अच्छा मार्क्स कर सकते हो। यानी कि इसमें ये फटाक से देखे, इसमें ये फटाक से देखे, और इसमें ये फटाक से देखे, हो गया। ओके, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार फटाफट इन तीनों में आप बताओ, इन तीनों में आप ही बताओगे भाई, बताओ जल्दी से, फटाक से बताओ हमें। 14 नंबर में क्या होगा? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बी कह दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ इसमें क्या होगा? 15 नंबर में क्या होगा? जल्दी से बताओ भैया। 15 नंबर में तो यार सी होगा, बहुत अच्छे, क्योंकि भाई ये ऊपर है, ये साइड में है, ये साइड में है, इसका मतलब क्या हुआ, सी वाला सबसे अलग दिख रहा है। चलो जल्दी से बता दो 16 नंबर में क्या होगा बच्चे, फटाफट करते चलो, फटाफट करते चलो, हाँ बताओ जल्दी से। यहाँ पे अपोजिट में है, यहाँ पे अपोजिट में है, यहाँ पे अपोजिट में भैया, यहाँ पे बगल बगल है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि डी वाला ऑप्शन सही है। क्या भैया आप भी सही कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, बहुत सही पकड़े हो कि 16 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आ जाओ 17 में माय डियर, जल्दी से फटाफट। हम यही चाह रहे हैं ना कि आप लोगों को इतना टाइप की वैरायटी हम पकड़ा दें, है ना, इतनी टाइप की वैरायटी हम आपको पकड़ा दें कि फिर ऐसा कुछ हो ही ना जिस तरीके की रीजनिंग आए और आपको पता ना चले। ओके चलो जल्दी से 17 नंबर में आ जाओ, 17 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ बच्चे, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे इस साइड में है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एरो बना है, यहाँ पे एरो बना है, यहाँ पे भी एरो, लेकिन यहाँ पे एरो नहीं है, ये केवल टेल है, इसकी पूंछ है, तो भाई सी वाला सबसे अलग होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है डियर? आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका है सी वाला ऑप्शन। ओके चलो 18 में आ जाओ माय डियर, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो बच्चे। 18 में, वेरी गुड वेरी गुड, कितने बच्चों ने सी बताया, कितने बच्चों ने सी बताया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो। चलो जल्दी से आ जाओ फटाक से। अब हमारे पास ढेर सारी रीजनिंग आ गई। चलो 19 में बताओ, फटाफट बता दो भाई। इसमें भी ये है, इसमें भी एरो, इसमें भी एरो, यानी सी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, बहुत सही बहुत सही। चलो आ जाओ 20 में, 20 में दिमाग लगाओ,
20 में दिमाग लगाओ फटाफट बच्चे, फटाफट फटाफट। अब देखो इसमें इसका चेहरा ऊपर, इसमें इसका चेहरा ऊपर, इसमें इसका चेहरा ऊपर, लेकिन बी वाला एक ऐसा ऑप्शन है 20 में जो कि सबसे अलग है, जो कि सबसे अलग है। यानी ये सब खुश हैं और ये दुखी है। ओके चलो बहुत अच्छे, जल्दी से आ जाओ। 21 जल्दी से बता दो बच्चे। 21। अब आप ये कह रहे होगे कि भैया इसमें सारों में भुजाएं हैं, इसमें कोई भुजा नहीं है, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो जल्दी से आ जाओ। 22। अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो 22 बता दो, बताओ जल्दी। अब देखो यहाँ पे क्या है, 22 में इसका पैर इधर, 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 लेकिन इसका सी वाला जो ऑप्शन है डियर 22 में सी वाला ऑप्शन, सी वाले, रुक जाओ एक मिनट, सी वाले के साथ में जाएंगे या ए वाले के साथ में, क्योंकि ए में भी कुछ दिक्कत है, ध्यान से देखिएगा। अगर ए वाले को भी ध्यान से देखिए, देखो इनमें 2 आँखें हैं, इनमें 2 आँखें हैं, इनमें 2 आँखें हैं, लेकिन इनमें एक ही आँख है, इनमें एक ही आँख है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता था डियर इसमें कि इसका पैर इधर इधर है, बाहर बाहर को है, इसमें भी बाहर बाहर को है, लेकिन इसका एक ही साइड में है। तो अब इसमें ये होता है कि अगर 2 रीजनिंग्स आपको अलग अलग मिल जाएँ तब फिर आप क्या करेंगे। वैसे ऐसी रीजनिंग जो इस तरीके के विरोधाभास में होती है, जिसका ऑप्शन 2 सही होता है, ऐसी रीजनिंग तो बहुत कम आती है नवोदय में, क्योंकि फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाती है, फिर उस पर सबको नंबर देना पड़ता है। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि आपको ए के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आँख अगर देखा जाए तो इसके पास एक ही है। ओके डियर, चलो आ जाओ। ये वाली रीजनिंग थोड़ा सा क्लियर कम है तो इसको यहाँ पे छोड़ दो। चलो आ जाओ 29, इधर आ जाओ। एक्चुअल में साइड बाय साइड मैंने किया, अभी ये 23 से आगे मिल जाएगा आपको नेक्स्ट वाले पेज में। अभी आप यहाँ पे आइए, चलिए। हाँ यहाँ पे एक वाइट है और एक इसमें लाइन है, एक वाइट है एक लाइन है, एक वाइट है एक लाइन है, लेकिन 29 में डी होना चाहिए डियर। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा। चलो आ जाओ यहाँ पे 30 नंबर पे आ जाओ, 30 नंबर पे आ जाओ, जल्दी से बताओ। अब देखो ये इसका आधा, ये इसका आधा, ये इसका आधा, लेकिन ये इसका आधा नहीं है, ऐसा आप बोलोगे क्या? ऐसा आप कहोगे? देखो अब इसका भी जैसे यहाँ से इतना ले लिया तो ये भी देखो ये भी आधा ही है, ये भी इसका आधा ही है, ये भी इसका आधा ही है, लेकिन जब आप इसकी बात करते हो तो ये भी नीचे कंप्लीट, ये भी नीचे कंप्लीट। इसका नंबर बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलो आ जाओ 31 पे, 31 पे आ जाओ बच्चे। अब देखो यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है, लेकिन देखो यहाँ पे सेपरेट है, अलग अलग है, इसका मतलब सी वाला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। अब इसमें देखो ये थोड़ा थोड़ा टच कर रहे हैं, कॉर्नर कॉर्नर पे टच कर रहे हैं। 32 में देखिएगा कॉर्नर कॉर्नर टच हो रहा है, कॉर्नर कॉर्नर टच हो रहा है, कॉर्नर कॉर्नर टच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर नहीं टच हो रहा है, यहाँ पे साइड बाय साइड टच हो रही है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके तो मुझे ऐसा लगता है डियर कि इतनी रीजनिंग को करने के बाद आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग ही गया होगा कि ऑड मैन आउट यानी कि भिन्न आकृति में हम लोग किस तरीके से दिमाग लगाते हैं और कौन सी रीजनिंग सही होती है, कौन सा आंसर सही है, इस बात को हम बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। ओके डियर चलो आ जाओ। अब देखो जहाँ से छूटा था वहाँ से फिर से आ गया। चलो इसमें बताओ, आप नंबर पे मत ध्यान दो, आप बस केवल ये देखो कि आपके सामने रीजनिंग है वो आपको करना है। चलो आ जाओ 25 नंबर, देखो तो जल्दी से। अब देखो यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो, इसका मतलब बी वाला आपका बिल्कुल सही दिख रहा है। चलो 26 में आ जाओ बच्चे। 26 में देखो क्या है, 1 2 3 फिगर्स, 1 2 3 फिगर्स, 1 2 3 फिगर्स, लेकिन 1 2 3 4 फिगर, इसका मतलब डी वाला। बिल्कुल सिंपल सा दिमाग लगाइए, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। ओके चलो 27 में देखो डियर, 27 में क्या हो सकता है बताइए जल्दी से। अब 27 में देखिए ये तीनों अलग अलग हैं, ये तीनों अलग अलग हैं, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा देखिएगा ये दोनों एक ही जैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, एक ही जैसे हैं, तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल इजी और सिंपल दिख रहा है। ओके चलो 28 में आ जाओ बच्चे, 28 में आ जाओ।
अब 28 में जैसे ही आप आते हैं माय डियर, आप क्या कहोगे? देखो 1 2 यहाँ पे लाइन खींची गई है, 1 2 यहाँ पे लाइन खींची गई है, 1 2 यहाँ पे लाइन खींची गई है, लेकिन यहाँ पे केवल सिंगल लाइन है। केवल क्या है? केवल सिंगल लाइन है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ से, कि यहाँ से डी वाला ऑप्शन आप आराम से पिक कर सकते हैं। ओके डियर, हाँ वेरी नाइस। चलो जल्दी से आ जाओ। अब आ जाओ इधर बगल वाले पे आ जाओ। 35 नंबर आपको दिख रहा होगा, 35 में बताइएगा क्या होगा। अब यहाँ पे देखो ये आके ऐसे अंदर को है, यहाँ पे भी ये आके अंदर को है, यहाँ पे भी ये आके अंदर को है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये यूं ये बाहर को जा रहा है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा ध्यान से देखिएगा। इसमें भी ये देखिए ये अंदर को एरो घूम रही है, ये अंदर को जा रही, लेकिन इसमें देखिएगा ये बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो डी वाला ऑप्शन आपका डियर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 36 में जल्दी से बता दो बच्चों, 36 में बता दो। अब इसमें आप ये देख रहे होंगे कि ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल, ट्रायंगल सर्कल रेक्टेंगल, ट्रायंगल सर्कल रेक्टेंगल, लेकिन इसमें देखिएगा रेक्टेंगल रेक्टेंगल सर्कल। तो इसका मतलब 36 में कहीं ना कहीं से आपको ए बिल्कुल दिख रहा है। ओके चलो आ जाओ 37 नंबर पे। 37 में दिमाग लगाइएगा डियर, 37 में थोड़ा सा दिमाग चलाइए, थोड़ा सा दिमाग चलाइए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत सारे बच्चों ने सी ऑप्शन बोला है, बहुत सारे बच्चों ने सी ऑप्शन, क्योंकि भाई ये देखो बिल्कुल सीधा सीधा है, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं, कहीं ना कहीं से ये भी आपका रेक्टेंगल रेक्टेंगल और स्क्वायर भी एक तरीके का रेक्टेंगल, लेकिन ये जो है ये देखो एक पैरेललोग्राम टाइप का बना रहा है। ओके यानी रोम्बस टाइप का। तो ये एक अलग, यानी कि आपका इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके डियर, तो सी वाले ऑप्शन के साथ में आप इसमें जा सकते हैं। चलो आ जाओ 38 नंबर पे। 38 नंबर पे ज़रा फोकस करना माय डियर। यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 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 रेक्टेंगल, लेकिन यहाँ पे एक ही रेक्टेंगल है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग बिना लगाए हुए आप सीधे से डी वाले ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। ओके चलो वेरी नाइस। अब हम लोगों के सामने एक दूसरी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। 39 नंबर पे आप फोकस करेंगे डियर, और बताइए क्या हो सकता है। देखिए बहुत जनरल सा माइंड लगाइए, सब कुछ सब में सेम दिख रहा है, ये ऐसे है, ऊपर है, ऐसे है, यहाँ बीच में ही हो गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से बी वाले को हम लोग निशाना बना, लेकिन पहले देख ले पूरा क्या है। यहाँ पे भी बाहर, यहाँ पे भी बाहर, ये दोनों बाहर, ये दोनों बाहर, ये दोनों। तो लेकिन अब बी वाले में देखिए तो ये सेंटर पे आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा डियर? इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 40 नंबर में आ जाइए डियर। 40 नंबर में, 40 नंबर क्वेश्चन पे आप आ जाइए। देखिए क्या कहता है। देखो यार यहाँ पे भी ट्रायंगल है और उसके बाद ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये सर्कल है और ये क्या है आपका रोम्बस है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ डियर कि यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके, ये इस ऑप्शन में आप ले सकते हैं, आप बी के साथ में जा सकते हैं, बी के साथ में जा सकते हैं, बहुत ईजिली जा सकते हैं। ओके डियर, हाँ चलो अब आ जाओ आप किस पे? 41 नंबर पे। 41 नंबर ज़रा देखिए तो यहाँ पे सारी चीज़ों में आपको एक सा पैटर्न दिख रहा है, सारी चीज़ों में आपको एक सा पैटर्न दिख रहा है कि भाई ये कैसी है, ये 1 2 3 4 लाइन है। ओके तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि आप इसमें कैसे ले सकते हैं बताइए। 1 2 3 4 ऐसे भी कोई सिमिलरिटी नहीं दिख रही है। तो अब इसमें आप एक चीज़ ये ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप देख लीजिए कि इसमें आप किसके साथ में जाएंगे। अब देखो 1 2 3 4, अब इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है फिर उसके बाद ऐसे हो गई है, फिर ये ऐसे हो गई है, फिर ये ऐसे हो गई है, ठीक है, ये भी ऐसे हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 41 में आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं किसके साथ में? आप जा सकते हैं डियर। अब देखो इसमें कभी कभी क्या होगा ना कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अब इसमें हम कौन सा लगाएं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि क्या देखेंगे,
ये इसके नीचे है, ये इसके साइड में है, ये इसके साइड में है और ये इसके अप साइड में है, डाउन साइड इधर। हाँ, तो ये नीचे था, फिर इधर हो गया, फिर ये इधर हो गया। इसमें कुछ कॉम्बिनेशन नहीं नज़र आ रहा है डियर कि जिससे हम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ के बारे में बता सकें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम लोग दिमाग लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं। देखो, ये लगा सकते हैं कि इसमें देखो, ये लाइंस ऐसी हैं, ये लाइंस ऐसी हैं और ये लाइंस ऐसी हैं, लेकिन ये एक ऐसा फिगर है जिसमें जिसमें लाइंस ऐसी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बी वाले के साथ में जा सकते हो। ओके डियर, बिल्कुल हाँ। तो इस तरीके से आप बी वाले के साथ में जा सकते हो। ओके, हाँ डियर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो आ जाओ 42 वाले पे। देखो 42 में जब आप देखना चाहेंगे डियर, तो आपको तुरंत के तुरंत ये दिख जाएगा कि ये एक कहीं ना कहीं से अलग अलग डायमेंशन से आ रही हैं, ये अलग अलग डायमेंशन से आ रही हैं, लेकिन ये तीनों क्या हैं, बिल्कुल पैरेलल हैं। तो आप यहाँ से ए के साथ में जा सकते हो 42 में। अब आ जाओ आप 49 वाला देखिए ज़रा। 49 तो थोड़ा सा कट गया है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको भी आप छोड़ दीजिए, इसको भी आप छोड़ दीजिए। इस स्लाइड में थोड़ा सा कटिंग आ गई। चलो आ जाओ आप इन तीनों को, हाँ इसको भी आप छोड़ दीजिए। इधर वाले का देखिए 43 से, 43 का देखिए। अब 43 में जब आप देखना चालू करेंगे डियर, तो आपको दिख जाएगा कि देखो ये है यहाँ से बिल्कुल, ठीक है, फिर 1 2 3 पैरेलल लाइंस, उसके बाद यहाँ पे कट, फिर यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है। तो 43 में देखते ही लग जा रहा है कि भैया सी वाला सबसे अलग दिख रहा है। ओके, हाँ। अब आ जाओ 44 पे डियर। 44 में देखो, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ये दोनों क्रॉस पे हैं, ये दोनों क्रॉस पे हैं। ओके, और कहीं भी आपको साइड बाय साइड चीज़ें नहीं दिख रही हैं। अब इसमें जो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन हमें लग रहा है कि जो सबसे अलग है, वो देखो यहाँ पे भी साइड में है, यहाँ पे भी साइड में है। ओके, तो ऐसे में आप जा सकते हो सी वाले ऑप्शन के साथ में। ओके डियर, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल अलग सा है। ओके, हाँ। अब ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए इसका अलाइनमेंट देखिए, ये ऐसा है इसी की डायरेक्शन में, ये ऐसा है इसी के डायरेक्शन, जबकि यहाँ पे देखिए ये ऐसा होना चाहिए था अगर ये ऐसा है तो, जबकि ऐसा है नहीं इसमें। तो आप सी वाले ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। ओके, आ जाओ 45 में। 45 में जैसे ही आप आते हो डियर, आपको दिख जाएगा, मुझे लगता है कि आपको दिख चुका है। यस, 45 में बहुत सारे बच्चे सी ऑप्शन बोल रहे हैं और वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट भी है। ओके, क्योंकि ये फुल्ली इनसाइड में है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, जबकि यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। ओके, चलो आ जाओ 46। 46 में आप क्या कहोगे डियर? अलग 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 और ये पैरेलल, इसका मतलब ए के साथ में आप जा सकते हैं। बहुत अच्छे, चलो कमान आ जाओ। अब आ जाओ आप 45 पे। अच्छा, अभी अभी यही किया हम लोगों ने ना, इसमें सी वाला किया है और इसमें ए वाला। बहुत अच्छे, चलो अब आ जाओ 47 पे माय डियर। 47 पे जैसे ही आप आते हो, 47 में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज़रा देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे आपको सिमेट्री दिख रही होगी किसमें, 47 में आप ए के साथ में जा सकते हो क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब एक समान आकृति के हैं, एक समान है। ओके, तो 47 में ए के साथ में जा सकते हैं आप। 48 में आ जाइए डियर। 48 में आप क्या कहोगे, बोलो फटाफट से, बोल दो, बोल दो फटाफट से। अब 48 में भी आपके दिमाग में जो चल रहा है हम समझ रहे हैं, क्योंकि ये इसके बाहर है, इसके बाहर है, इसके बाहर है, लेकिन ये इसके अंदर में आ रहा है, यानी कि 48 में भी आप ए के साथ में ही जाने की सोच रहे हो। बिल्कुल बच्चे, तो मेरे ख्याल से ये जो हम लोगों ने 20-22 मिनट, 24-25 मिनट की ये बातचीत करी, इसमें बच्चे आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी डियर कि रीजनिंग्स कैसे सॉल्व करी जाती हैं। स्पेशली ये जो फर्स्ट टाइप वाली रीजनिंग हम लोगों ने बात की, तो ये फर्स्ट टाइप वाली रीजनिंग मुझे लगता है डियर आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, जिसमें हम लोगों ने ऑड मैन आउट की बात की, यानी कि किसकी बात की हम लोगों ने डियर, इसमें हम लोगों ने भिन्न
आकृति के बारे में बात करी। ओके, तो ठीक है डियर, आप जहाँ कहीं भी बिल्कुल ऐसे ही मचाते रहिए, ऐसे ही दमदार तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। और आप बिल्कुल ये भी टेंशन मत लीजिएगा कि यार हम तो कहीं से कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं और हम कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें। तो इसके लिए बिल्कुल आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं यानी कि आपका प्रभात भैया आपके साथ में बिल्कुल खड़ा है जब तक आप बिल्कुल तैयारी करने के काबिल हैं। ओके, तो चलो बिल्कुल आप जहाँ कहीं भी बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे ही दमदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नई वाली रीजनिंग के साथ, यानी रीजनिंग नंबर 2 के साथ। तब तक आप इंजॉय करिए। ओके, चलो ठीक है। ओके बच्चा पार्टी, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।